नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमन शर्मा। ये हाल है, यहाँ बीच में आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी। अब मुझे नहीं पता कि इस सड़क पर कौन सी सड़क बनाई जा रही है। ये तो ऐसा लग रहा है कि इंसानियत भी नहीं है यहाँ पर। ज़्यादातर यहाँ पढ़े लिखे भी लोग होते हैं। मैं खुद बीएड करके आया हूँ, लेकिन जब नौकरी नहीं मिली तब चलो भाई अपना प्राइवेट जॉब करते हैं। इसी से परिवार भी चलता है। अगर बेरोजगार हो जाएगा तो कहाँ से परिवार चलाएगा, कहाँ से बच्चा को पढ़ाएगा। बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत की बहुत हद से ज्यादा। वॉशरूम जाने नहीं देता, माल उठ जाता है। हम विधवा बेटे। हाँ जी। और कभी भी ऐसा होता है कि हम कहीं भी चले जाते हैं, जब भी माल उठा लेते हैं, दवाई लेने जाते हैं, जब भी माल हत्या कर लेगा आदमी। जब तक मालिक हो तब तक दुकान हम लंच करने नहीं जा सकते, हम वॉशरूम नहीं जा सकते, हम दवाई लेने नहीं जा सकते। एक परवेश वर्मा जी जब यहाँ पर चल रहे थे, हमारे क्षेत्र में आए थे, उन्होंने हमें, मेरे पास वीडियो, मैं आपको तो वीडियो में दिखा दूंगा, उन्होंने खुद कहा था, हमें आश्वासन दिया था, आप यहाँ आए, हमारे को वोट दें, हम आपके यहाँ पर दुकान बांधने का वो देंगे, आपको बिजली पानी देंगे। इसके पहले पाकिस्तान वाले हमले से डर रहे थे, अब इस समय जो है एनडीएम से हमले से डर रहे हैं। ये जो पूरा फुटपाथ है, यहाँ पर लगभग 3 से 4 रेडी वाले बैठते थे और अब यहाँ कोई भी नहीं है। कुछ नहीं, बस ऐसे ही झूठ मूठ का सबको हटाया जा रहा है। कुछ दुकानदार कह रहे हैं कि ऐसे तो हम आत्महत्या कर लेंगे, शमशान घाट करना ही पड़ेगा और क्या करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमन शर्मा और आप पीछे देख रहे होंगे कि सरोजनी नगर मार्केट आए हुए हैं। और हैरानी की बात यह है कि हम इतने आराम से खड़े होकर वीडियो कैसे बना पा रहे हैं। मज़े की बात है, आज सैटरडे भी है और पिछले हफ्ते 17 मई को यहाँ पर रात को बुलडोज़र चले, कई सारे दुकान वालों को, रेडी वालों को यहाँ से हटाया गया और लोग भी यहाँ पर बहुत कम आए हुए हैं। तो बड़े आराम से खड़े होकर वीडियो बनाने की व्यवस्था में मिल रही है। अब सोचने की बात यह है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये ज़रा जानने का प्रयास हम करने वाले हैं। अब भीड़ इतनी कम है कि यहाँ रेडी वाले इतने होते थे कि यहाँ ना तो आप बेचने वाले हैं और ना ख़रीदने वाले हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहें चल रही हैं कि सरोजनी नगर मार्केट बंद हो गया है। अब आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए? ये वीडियो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये इलाके को शायद कई सारे यहाँ बेचने वालों से बेहतर हम जानते हैं। यहीं आसपास के रहने वाले हैं और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि यहाँ पर कैसा क्या हाल होता है। मैं देखकर ही बता पाऊँगा कि यहाँ पर कोई दुकान थी, कोई रेडी वाला था या नहीं था, कौन कितना परेशान है। यहाँ पर अंदर जाकर चर्चाएं करेंगे। कई सारा डर का माहौल भी यहाँ लोगों के बीच देखने को मिल रहा है। वीडियो बनाने से पहले लोगों से बात करने का प्रयास किया कि आखिर यहाँ पर हुआ गया। तो डर का आलम ये है कि उन्हें ये डर लग रहा है कि अगर हम वीडियो पर आकर कुछ बता देंगे तो कहीं अगला एक्शन हमारे ऊपर ना हो जाए। बुलडोज़र एक्शन दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। ज़रा लोगों से भी बात करेंगे और उन रेडी वालों से भी बात करेंगे कि आखिर उनके क्या विचार हैं इस पूरी कार्रवाई के ऊपर। आइए अंदर चलते हैं और ज़रा चर्चाएं करते हैं। आकर दोस्तों अंदर आ ही रहे थे कि लगभग गेट के पास ही एक युवक यहाँ खड़े हैं, 18 वर्षीय संजीत। ये कह रहे हैं कि मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। और आप देखिए 18 साल की उम्र है और इतनी सारी चीज़ें इन्होंने अपने कंधे पर लटकाई हुई है। ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये बुलडोज़र आगमन जो हुआ वो हुआ क्या था, क्या हुआ था संजीत? कुछ नहीं, बस ऐसे ही झूठ मूठ का सबको हटाया जा रहा है। झूठ मूठ का मतलब कि ऐसे ही सबको ऐसे कह दिया जा रहा है कि तुम लोग जाओ, यहाँ तक नहीं लगेगा दुकान। हमें भी भगाया जा रहा है। पिछले हफ्ते 17 मई को मेरे ख्याल से यहाँ पर हुआ था, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कम हो गया धीरे धीरे, फिर अपने आप ठीक हो जाएगा सब चीज़। हो जाएगा ठीक, कह तो रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। भीड़ देखिए, यहाँ पैर रखने को जगह नहीं मिलती है और वहाँ से लेके यहाँ तक मैं अपने कैमरा में मैन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार पीछे दिखाएं। वहाँ इतनी भीड़ आती है, जो आप वहाँ एक दुकान देख रहे हैं, चौकी देख रहे हैं, इसके इर्द गिर्द इतनी भीड़ हो जाती है कि यहाँ पर पैर रखने को जगह नहीं मिलती। और आज यहाँ भीड़ कम है। आइए ज़रा चर्चाएं करते हैं अंदर आकर। ये जो पूरा फुटपाथ है, यहाँ पर लगभग 3 से 4 रेडी वाले बैठते थे और अब यहाँ कोई भी नहीं है। यहाँ पर भी देखिए पीछे बोर्ड लगा हुआ है, सेल 450। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा ज़रा जूम करके दिखाइए, ये देखिए। और जैसा उन्होंने बताया कि यहाँ पर ये फुटपाथ बनाया जा रहा है, कुछ सड़क वड़क का काम चल रहा है, तो इस वजह से हटाया गया उन लोगों को। लेकिन वो देखिए पीछे बोर्ड वोर्ड लगे हुए हैं। अब
जितनी जगह यहाँ पर खाली, आप ये देखिए। मैं आपको बताऊं, यहाँ से लेके यहाँ तक सरोजनी, ये देखिए, ये हाल है। यहाँ बीच में आपको खड़े होने की जगह नहीं मिलती थी। अब मुझे नहीं पता कि इस सड़क पर कौन सी सड़क बनाई जा रही है, कौन सी यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है कि यहाँ एक व्यक्ति खड़ा नहीं है बीच में। यहाँ से यहाँ तक चलने में लगभग, अगर आप सैटरडे संडे को आएंगे तो आपको 2 मिनट लग जाएंगे। लेकिन देखिए, और अब आप देखिए कि सड़कें इतनी खाली हैं कि सिर्फ आपको दुकान दिखाई देगी। यहाँ पर बीच में रेडी वाले नहीं नज़र आएंगे। यहाँ पर आपको थोड़े बहुत अवशेष नज़र आएंगे, कहीं दीवारों पर सेल लिखा हुआ है, कहीं ये देखिए, ये किसकी दुकान का है? देखिए, पेटीएम के लोगो लगे हुए हैं यहाँ पर। किसका है ये? कोई पहचानने वाला नहीं है। और लोग कह रहे हैं ठीक हो जाएगा। कोई कहेगा भी क्यों? सरकार से लोग, यहाँ के लोगों से लोग थोड़ा ऐसे डर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं कि हम नहीं बोलना चाहते कैमरा के आगे कुछ। देखिए, बिल्कुल खाली पड़ा है। आइए आगे चलते हैं। एक बात बताइए, आप पहली बार आए हैं यहाँ पे? नहीं, दुकान है हमारी यहाँ। आपकी दुकान है यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर कई सारी रेडियाँ थी मेरे ख्याल से बीच में? पहले थे, अभी हटा रखे सब। तो आप खुश है हटा दिया? नहीं, खुश क्यों है भाई, दुखी है। क्या हुआ था? ये एनडीएमसी वाले अभी हटा रखे हैं, पूरे मार्केट को साफ कर रखे हैं। क्या बोल के हटाया था? ऐसे जो बाहर लगते हैं माल, उसी के लिए, जो बाहर की दुकानें लगती है ना, उनके लिए। तो आज तक तो यहाँ पर इतने सालों से यहाँ पर लोग आते जाते रहे हैं, आज सैटरडे है, भीड़ इतनी होती है। हाँ, अभी जो नया सरकार बना ना, उसी की वजह से हटा रहा है। पूरा दिल्ली साफ हो रहा है। क्या सरोजनी नगर थोड़ी है? कहीं भी चला जाओ, लाजपत नगर चला जाओ, करोल बाग चला जाओ, सदर बाजार चला, हर जगह। तो आपकी दुकान है यहाँ पर, तो आपने तो देखा हो। भाई ये पट्टी लगाते हैं हम लोग। पट्टी लगाते हो आप? अभी क्या कर रहे हो? अभी खाली घूम रहे हैं, खाली ऐसे ही घूम रहे हो? इंची टेप ले रहे हैं, जिस साइज नाप रहे हैं सबका। कोई मिल जाए कस्टमर तो ठीक है, नहीं अभी बेकार है। तो व्यापार में तो बहुत गिरावट आ गई एकदम। बहुत ज़्यादा। ये सैटरडे संडे भाई यहाँ पैर रखने का जगह नहीं मिलती है। अभी देखो पूरा खाली नजर आ रहा है, आपको सामने ही है। आखिर जो यहाँ पे हटाई गई है रेडियो, उनका कितना मुनाफा हो रहा है? क्योंकि रेडी पट्टी वाले तो इंची टेप लेकर सड़क पर घूम रहे हैं। इनसे ज़रा पूछेंगे कि आखिर उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या ख़राब लग रहा है। क्योंकि यहाँ व्यापार करने का एक तरीका ये भी है कि दुकानों के बाहर जो दुकान वाले हैं वो थोड़े किराए पर, जो बाहर रेडी पट्टी वाले हैं, उन्हें अपनी तरफ से एक अलाउ कर देते हैं कि हाँ आप बेच लीजिए। कुछ में ऐसा होता है कि शेयर बांट लेते हैं थोड़ा थोड़ा, कि इतना मुनाफा तुम्हारा हुआ तो थोड़ा मुझे भी दे देना, ऐसे तुम मेरी दुकान के बाहर बेच लो। ऑन करिए ज़रा। ऑन है? ऑन है कैमरा। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप इसी दुकान में काम करते हैं? हाँ, यही दुकान में काम करते अभी जैसे यहाँ पर रेडियाँ थी इतनी सारी, ये हटाई गई हैं, ये सही हुआ या गलत हुआ? गलत तो है भाई, रोजगार छीना जा रहा है सबका, गलत तो है ही है। अगर आप अपने दृष्टि से देखो, गलत लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आप खुद बता दो। और दूसरी बात, मार्केट का जो वैल्यू होता है, मार्केट में कभी रेडी पटरी खत्म ही नहीं हो सकती। क्यों नहीं खत्म? जब भी आप रेडी पटरी खत्म कर दोगे तो मॉल बना दो। रेडी पटरी, मार्केट कहाँ रह गई? मॉल बना दो। अगर रेडी पटरी खत्म कर दे तो मॉल बना दो। रेडी पटरी से क्या मतलब है? तब सब्जी मंडी में अगर जाओगे, कहीं सब्जी की दुकान रहेगी तो वहाँ आपको ठेले मिलेंगे, पल्ली भी बिछी मिलेगी, सब चीज़ मिलता है ना। मॉल में तो ये चीज़ नहीं होता है। तो मार्केट की भी यहाँ वही स्थिति है। यहाँ पे जो है गरीब लोग आते हैं, 50 रुपये कपड़ा मिलता है, तो यहाँ मॉल नहीं बना जाएगा, यहाँ रेडी पटरी वाला भी चलेगा। लेकिन यहाँ गवर्नमेंट क्या समझ में आ रहा है, क्या बनाना चाह रहे हैं? दिल्ली को स्वर्ग बनाया, अमेरिका जापान क्या बनाना चाह रहे हैं, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट से हमारी ये अपील है, यहाँ जो जैसे चल रहा है उसको चलने दो। जो चीज़ गलत है उसको थोड़ा सही करिए, लेकिन अब इतना नहीं पूरा दुकान सफाया कर दो। क्या चीज़ है? मार्केट में अगर आप जाते हो, कहीं शॉपिंग करने गए होंगे, आपको खुद ही पता होगा क्या कंडीशन, कैसे मार्केट लगती है। यहाँ पे अगर इस तरीके से मार्केट रहेगी, चलेगी मार्केट? कितने दिन चलेगी बताओ? यहाँ जो भगदड़ मचा रहा जा रहा है, भगदड़ में जो है कस्टमर डर मारी नहीं आ रहे हैं। इसके पहले पाकिस्तान वाले हमले से डर रहे थे, अब इस समय जो है एनडीएमसी हमले से डर रहे हैं। बताइए, लोग कह रहे हैं एनडीएमसी से डर रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान से डर रहे थे। और ये देखिए, मेरे को तो ये सुनने में आया था कि कुछ सड़क वड़क बन रही है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ एक हफ्ता हो गया लगभग। बहुत वहाँ काम रिपेयर किया जा रहा है। सैटरडे को तो यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलती, जगह नहीं रहती। लेकिन यही कंडीशन रहेगा ना, तो यहाँ पूरे जो है कुत्ते घूमेंगे, बाकी यहाँ कस्टमर नहीं घूमेंगे। सिर्फ खाली करा दो, इसको जंगल बना दो। क्या दुकान वाले जो यहाँ अंदर बैठे हैं, क्या ये खुश हैं कि रेडी वाले हट गए? कोई नहीं खुश रहता है। रेडी वाले हटाने हटाओ, लेकिन जो जैसे नियम से हटाओ, उसको जो नियम है नियम के तहत रखो उनको। जैसे अचानक से हुआ है, जो अचानक से हुआ, रात में हुआ, जो भी हुआ है। यहाँ जैसे जो सिस्टम है, अगर जैसे जो नियम है 6x6 लगवाओ, 6x6 लगवा दो। जो सिस्टम है उनको थोड़ा सा पाबंदी बरतो दो कि हाँ चलो भाई, इसने ज़्यादा आपको नहीं लगाना है सिस्टम, लेकिन बनाओ। अब ये नहीं जैसे रात में आ गए सब तोड़ ताड़ दे रहो। एनडीएमसी वाला सबसे बेकार नियम ये है, माल पकड़ लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अच्छा,
छोड़ो ना कम कम भाई, उनको बताओ कि अब अगली बार से ऐसे करोगे तो नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसे मत करो। लेकिन माल ले जाएंगे 20,000 के ले जा रहे हैं तब भी नहीं दिया जा रहा है, 2,000 के ले जा रहे हैं तब भी नहीं दिया जा रहा है। गरीब लोग यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पेट पालने के लिए दूर दूर से लोग आए हैं, यूपी बिहार जो हर जगह से आए हुए हैं। अगर जो किराए पर रहते हैं, यहाँ के किराया भाड़ा देना पड़ता है। अगर इतना सारा माल, अगर 10,000 का मैं माल लेके बैठा हूँ, अगर कोई लेके चला गया तो बताओ हमारा रोजी चला गया, 10,000 कहाँ से आएगा आज की महंगाई में। और इनके साथ सहमत सिर्फ यही नहीं है, कैमरा के पीछे कुछ युवक खड़े हैं, वो भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ सही हुआ। और अभी ये देखिए कैमरा के पीछे से आगे आगे। सही बात है जो भाई ने बोला, हमारे बड़े भाई ने जो बोला एकदम सही बोला। आपकी भी दुकान है यहाँ पर? हाँ भाई, हमारी भी दुकान है, सबकी दुकानें हैं, इतने लोग यहाँ। मैं अभी देख रहा था एक रेडी वाले हैं, वो इंची टेप लेकर घूम रहे हैं। हाँ तो घूमेंगे, घूमना ही उनका काम है, हमको लगाने ही नहीं दे रहे, हम क्या करेंगे? खाली रहेंगे, घूमेंगे हम वहाँ। पकौड़ा बेचने के लिए बोलेंगे वहाँ से, यहाँ मतलब मार्केट नहीं लगने दे रहे हैं। पकौड़ा क्या घर में बिकेगा? रोड पे ही बिकेगा पकौड़ा ना। देखिए हाथ खींच कर ले गए। आपको यहाँ मार्केट में 50 रुपए के कपड़े मिलते हैं, और ज़्यादातर यहाँ पढ़े लिखे भी लोग होते हैं। मैं खुद बीएड करके आया हूँ, लेकिन जब नौकरी नहीं मिली तब चलो भाई अपना प्राइवेट जॉब करते हैं। बीएड हूँ मैं, लेकिन जब नौकरी नहीं मिली चलो भाई कोई रोजगार किया जाए। यहाँ रोजगार भी छीना जा रहा है। आपका मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो हाल हुआ है उससे तो रोजगार बहुत दिक्कत हुआ है। आप खुद देख लो ना, एक आदमी यहाँ नहीं भटक रहे, जहाँ जगह नहीं रहती रहने के लिए। कस्टमर को न्यूज़ वाले थोड़ा से हमारा ये भी अपील है कि न्यूज़ वाले ये दिखा दे रहे हैं कि यहाँ सारी दुकानें तोड़ दी गई हैं। दुकान नहीं तोड़ी गई हैं, रेडी पटरी के लिए दिक्कत हो रहा है, तो उसको बताएं कि दुकानें लग रही हैं। थोड़ा ग्राहक हमारे जो नहीं आ रहे वो भी आएँ, शॉपिंग करें, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा कुछ समस्या है, अगर हमारा भाई पुलिस और एनडीएमसी वाले अगर लगवा दे रहे हैं दुकानें, फिर लगने लगेंगे, फिर नॉर्मल हो जाएगा, सब चलेगा। बस एनडीएमसी वाले जो रेडी पटरी के लिए दिक्कत हो रहा है उसको थोड़ा सुधार करवाएं। वहाँ उस तरफ थोड़ी भीड़ नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी बहुत नज़र आ रही है, टेंट वेंट लगा हुआ है, वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं ज़रूर, लेकिन यहाँ पर एक भी नहीं है। यहाँ से लेकर वहाँ तक देखिए कैसे सुनसान पड़ी है सड़कें, यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। देखिए बाइक कितने आराम से आ रही है, 20 की रफ्तार से लगभग। ये जो रेडियाँ हटाई गई है, ठीक हुआ गलत हुआ? भाई गरीबों के लिए तो गलत ही हुआ यार। आप भी रेडी पे यहाँ पर बेचते हो? क्या बेचते हो? शर्टें बेचते हैं भाई। शर्टें बेचते हो? तो मैं देख रहा था अभी यहाँ पर कई सारे और भी थे रेडी वाले, वो कह रहे थे कि अचानक से आए, हटा दिया, और हम इंची टेप लेकर यहाँ घूम रहे हैं। पीछे देखो तो वहाँ 450 लिखा हुआ है, लेकिन वहाँ कोई बेचने वाला नहीं है। और आलम यह है कि ना खरीदने वाले बचे और ना बेचने वाले रहे। भाई कमेटी आते तो सभी भगते हैं, फिर बेचने वाले भी खरीदने वाले भी। तो ये जो पीछे बेच रहे हैं तो पूरा रिस्क पे बेच रहे हैं ना पीछे? बिल्कुल भाई, रिस्क पे बेच रहे हैं अपने। अब इनको ये है कि अचानक से अगर आ गए तो हटाओ माल, हटाओ, लेके भागो। और अगर नहीं बेचा तो फिर पेट से जाएंगे। बिल्कुल, किराया कहाँ से निकलेगा? किराया लाख लाख रुपए किराया, दुकानों का कहाँ से निकलेगा? दुकानों का भी किराया है, मकान का भी किराया है, और परिवार को पालना है। सही बात है। अब ये बताओ, आप हमारी साइड हो या सरकार की साइड हो? नहीं, हम तो पब्लिक की साइड है। फिर सही है। मैं यहाँ क्यों आया? मैं क्यों आया? मैं आप लोगों की बात जानने के लिए आया, क्योंकि इंटरनेट पर ये बात चल रही है कि सूरजना मार्केट बंद ही हो गया है, यहाँ कोई बेचने वाला नहीं है। अपने न्यूज़ चैनल में इतना दिखा दो बस कि मार्केट खुली हुई है, आराम से आओ, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को भी एक दुकानदार ने उन्होंने बताया कि विधवा महिलाएं थी वो यहाँ बेच रही थी, उनको भी हटा दिया यहाँ से। हटाया किसी को नहीं गया है भाई साहब, ये वो कह रहे हैं सामान ले लिया, वापस नहीं करते हैं। भाई अगर आप चीज़ बताओ, आपको मना कर दिया भाई साहब आप ये मत काम करो, उसको आप करोगे तो उस पर एक्शन कुछ तो लेना पड़ेगा। उनका कहना है कि अचानक से कर दिया, बताया अचानक कैसे होता है यार? क्या अचानक बुलडोजर लेके आ गए और सब उठा लिया? नहीं, बुलडोजर एक्शन जो हुआ है वो तो एक प्रकार से गलत हुआ है, उसमें किसी का ऑर्डर नहीं था। कोर्ट का ऑर्डर ये था कि आप सुबह सामान लाइए, शाम को लेके जाइए अपना सामान, आप अपना सामान कुछ नहीं छोड़ जाओगे, इतना हुआ था बस। अब मान लो छतरी हटाए हैं लोग, हाँ, धूप हो रही है, कहाँ जाएगा इंसान, कहाँ खड़ा होगा? अच्छा, ये दुकानों का ये भी ऊपर जो छत का हिस्सा है ये भी हटाया गया है कि अब धूप में, हाँ ये छत थी यहाँ पर, देखिए कई सारे ये देखेंगे अवशेष दिखाई देंगे, थोड़े थोड़े कहीं से टूटे हुए, पाइपें लटकी हुई हैं, तो यहाँ पर छत लटकी हुई थी और ये हटाई गई। हाँ, छतरी लटकाई गई थी जो अब हटाई गई है। क्या कह रहे हो? सब दुकानों पे धूप है, ये देखो सारी तरफ। देखिए मई जून का महीना है और तेज़ गर्मी पड़ती है। ये तो यहाँ थोड़ी ऊंची हैं दुकानें, तो यहाँ थोड़ी छाव है। लगा रखे थे अपनी छतरी, हाँ, कि बारिश में कस्टमर भी खड़ा हो जाए। जी बिल्कुल, धूप हो रही है, कस्टमर भी अपना छाव में आके खड़ा हो जी। जाएगा। दिल्ली में अचानक बारिश हो जा रही है, कभी धूप आ जा रही है, तो उससे बचने की यहाँ पर व्यवस्था थी, वो भी हटा दी गई। हमारे लिए भी अच्छी थी, कस्टमर भी थोड़ा, दोनों के लिए अच्छा है, दोनों के लिए अच्छा था वो। इसी से परिवार भी चलता है। अगर बेरोजगार हो जाएगा तो कहाँ से परिवार चलाएगा, कहाँ से बच्चा को पढ़ाएगा? बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत की बहुत, हद से ज्यादा। आते हैं मतलब कोई भी कुछ कर लेगा, हत्या कर लेगा आदमी। आपकी भी दुकान है यहाँ पर? हाँ, 4 दुकानें हमारी हैं। आपका बहुत डर है
डर तो है ये, आपका पैसा नहीं हो रहा है, नहीं मिल रहा, बताओ सैलरी नहीं मिल पा रही, क्या करेंगे, नहीं दे पाएंगे, क्या करेंगे हम। दुकानों का किराया है, मकान का किराया है, आप दुकान का तो शाम को तो देना ही देना हमको, माल बिकाए कि ना बिकाए, देना ही पड़ेगा। और उन्हें कुछ मतलब नहीं है कि आपका एनडीएमसी ले गया नहीं ले गया, आपने लगा ही नहीं लगाया, आपको किराया देना ही है, देना है। ये चौराया है। अब देखिए तो ये जो जगह है ये एक तरीके से सारी गलियों को, यहाँ आ जाइए अभिनव, ये जो भीड़ है यहाँ आकर मिल रही है। अगर कोई वहाँ से एंट्री करता है, जैसे मान लीजिए अगर आप ऑटो रिक्शा से आए तो अक्सर एंट्री वहाँ से होती है। एक ये रास्ता है पीछे से, ये रास्ता अगर आप दूसरा वाला है जो पैदल के रास्ता है, इसको आपने देखा होगा, बड़ा फेमस है ये इंस्टाग्राम के ऊपर। तो यहाँ से अगर आप एंट्री करते हैं तो ये एक रास्ता है, एक रास्ता उस तरफ से है, ये इस तरफ मॉल पड़ता है। तो मॉल के सामने अगर जैसे आपने कुछ खाया है पिया है तो वहाँ से आप आ सकते हैं, तो वो एक मॉल का रास्ता है। तो ये जो इलाका है ये चौराया है, यहाँ हर रास्ता आकर मिलता है, इसीलिए आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत रेहड़ियाँ दिख जाएंगी, लोग मिल जाएंगे, नहीं तो इतनी यहाँ पर भीड़ जो होती थी ऐसा लगता है कि सबको जोड़ दिया है। बात वो है ही नहीं जो यहाँ पर हुआ करती थी, जितने लोग यहाँ पर बैठा करते थे वो बहुत गायब है। ये देखिए, यही आपको जो यहाँ पर रेडियाँ लगी हुई हैं सेल की 250-250 की, ये आपको थोड़ी दूरी पर दिखाई देती थी, वो अब आपको दिखाई नहीं देंगे। लोग यहीं आ रहे हैं, बाकी जो इलाके हैं जैसे मैंने आपको दिखाए आगे बिल्कुल खाली हैं। टेंट को जो हटाया गया था वो यहाँ पर कुछ हैं कुछ नहीं है, और लोग भी सबसे ज़्यादा यहीं आ रहे हैं। तो जो भीड़ है, थोड़ी बहुत जो भीड़ आ रही है, सैटरडे को सबसे ज़्यादा भीड़ होती है जैसा मैंने बताया, और यहाँ बहुत हाल ख़राब है। ये वो सरोजनी मार्केट नहीं है जो आप 10 साल पहले से देखते आ रहे हैं, ये कुछ और ही बना दिया है इसको, और इसका क्या होगा ये तो ना, वो दुकान वाले कह रहे हैं शमशान घाट बना दिया जी इसको, क्योंकि उन्हें इतनी आदत है कि यहाँ पर कोई पैर ना रख पाए। ये हाल आपको मंडे को भी नज़र नहीं आता, मंडे को भी इससे ज़्यादा भीड़ नज़र आती थी जो आज यहाँ सैटरडे को हाल हो गया है। मैं देख रहा हूँ कि वहाँ से जब मैं आया अंदर को तो बिल्कुल खाली पड़ा है, लेकिन ये चौराहे पर थोड़े बहुत लोग बैठे हैं, बाकी ये पट्टी वाले हटा दिए, रेडी वाले। क्या हुआ है यहाँ पर? बुलडोजर चल रही है और क्या। तो आप सहमत है इस चीज़ से? होना चाहिए था ये? नहीं होना चाहिए, कितने गरीब आदमी परेशान है, पटरी नहीं लग रही है, कहीं कुछ नहीं लग रहा है, सारे लोग परेशान बने हुए हैं। तो मैंने सुना है कि ये सिर्फ पिछले हफ्ते हुआ, उसके बाद तो सब ठीक हो गया। कुछ ठीक नहीं हुआ है, 1 महीने से चल रहा है ये तो। 1 महीने से चल रहा है? 1 महीने से चल रहा है, पूरी छतरी उतरी सारे हटा दिए, तोड़ ताड़ दिए। वहाँ कुछ दुकानदार कह रहे हैं कि ऐसे तो हम आत्महत्या कर लेंगे, शमशान घाट करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, और क्या करेंगे। हम लोग भी नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे, करना ही पड़ेगा टाइम आने से। ऐसा जब कोई चारा ही नहीं होगा कमाने का तो कहाँ जाएंगे, यहाँ तो डेली का ऐसे ही है। तो लोग डर भी रहे हैं यहाँ पर बोलने से, क्यों कष्ट डर रहे हैं? उनका ऊपर में थोड़ा कनेक्शन अलग होता है ना, इसलिए। हम लोग तो नहीं डरते हैं, हम लोग तो अपना मेहनत करके कमा रहे खा रहे हैं, डरेंगे क्यों, किस बात का डरेंगे। जी आप भी परेशान हैं? खुश हैं आप? तो कस्टमर तो आ नहीं रहे। कस्टमर ही तो है, सैटरडे को तो इससे ज़्यादा भीड़ हो जाती है। भीड़ हो जाती है, गर्म ज़्यादा पड़ रही है, थोड़ा गर्म का भी प्रभाव। अच्छा, गर्मी की वजह से ऐसा है? और क्या। ओहो, वो कह रहे हैं गर्मी की वजह से ऐसा है। बुलडोज़र जो चला है यहाँ पर, जो हुआ बुलडोज़र चला, कहीं दिखा आपको यहाँ? अच्छा, वो वीडियो कहाँ की? देखिए देखिए देखिए, हंस रहे हैं, देखिए वीडियो कहाँ की, साइड में कहीं जो अनर्गल है, जो अनाथ कृत है वो तो तोड़ा जाएगा ना। अब सब दुनिया का आक्रमण है। अच्छा, वो गलत था। जो गलत है वो तो तोड़ा ही जाएगा, वो टूटा गया, उसमें क्या तकलीफ होनी चाहिए। तकलीफ तो उन्हीं को हो रही है जिसमें उसमें फ्री में फंड मिला। तो जो हुआ ठीक हुआ, बिल्कुल सही हुआ, इनका कहना बिल्कुल चाहिए और होना चाहिए। और क्या, सफाया तो करनी चाहिए ना, अतिक्रमण सारा हटना चाहिए। अगर आपको कोई हटाएगा फिर? कोई दिक्कत नहीं, हमें हटाएगा, हम भी अनर्गल होंगे, हमें भी हटाना पड़ेगा, उसमें कौन सी नई बात है, हटना ही पड़ेगा। फिर कैसे रोजगार कैसे चलेगा फिर? और कहीं कमाएंगे कहाँ से? कमाएंगे जहाँ लीगल होगा वहाँ कमाएंगे, वहाँ जाकर। पूरे देश में क्या अनर्गल थोड़ी है, हर चीज बहुत जगह लीगल है। देखिए, आप कितने साल से हैं यहाँ पर सरोज नगर में? 23 साल हो गया। 23 साल हो गया, आपको कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं। देखिए, अंदर अंदर मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कोई परेशानी नहीं है और होना चाहिए, और सफाई करिए। 23 साल से यहाँ पर खड़े हैं और कह रहे हैं हम तो कहीं और चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सर पकड़ कर हंस रहे हैं जोर जोर से। चलिए, ये भी एक किरदार है। दुकानों से जुड़ी हुई आपको थोड़ी बहुत रेडियाँ नज़र आ जाएंगी, उनका भी ये सहारा है कि अचानक से अगर कोई आ जाए तो उस रेडी को फटाक से दुकान के अंदर डाल दिया जाए। ये यहाँ पर हाल है, और थोड़ा डरे हुए हैं लोग बात ना करने के लिए, एक बड़ा कारण है। तो देखिए, आपको पूरी सरोजनी नगर का मार्केट का जो पूरा जायज़ा हमने दिखाया कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। देखिए, सैटरडे एकदम
खुश हो जाते हैं, ये दुकान वाले, रेडी वाले खुश हो जाते हैं, बड़े शौक से सुबह सुबह आ जाते हैं, अपने कंधे पर बेल्ट लटका है, अपने कंधे पर ये परफ्यूम लिए, घड़ियाँ लिए घूमते हैं। ये देखिए धूप में खड़े हैं पीछे, इनकी यही उम्मीद होती है कि आज ये देखिए चले जाएंगे ज़रूर, कोई बात नहीं, लेकिन इनकी ये उम्मीदें होती हैं कि जब हम सुबह सुबह आएँ तो यहाँ पर कस्टमर हमारे पास आए, हमसे कुछ चीज़ें खरीदे और शाम को ये भी खुश होकर जाते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ लेकर जाते हैं, इस खुशी में कि कुछ इन्होंने कमाया है, कुछ ज़्यादा कमाया है। इन छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो इनको मनाने का मौका मिलता है, वो अवसर भी अब इन्हें मिलता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि एक वीकेंड भी वीकडे से बुरा हाल इन्हें दे रहा है। क्या जी बहुत परेशान है? क्या बहुत परेशान है? परेशान नहीं, सारा माल बिक रहा है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मेरे को लग रहा है बाकी दिनों से ज़्यादा खुश हो आज। आज खुश बहुत है, बहुत खुश हो, अच्छी कमाई हो रही है। चलिए इनकी ये, चलिए ये तो खुश है, पूरे सरोजनी मार्केट में चलिए खुश तो कोई तो खुश है। देखिए ये देखिए एक चादर बिछाई गई है यहाँ पर, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बिछाई इस तरीके से गई है कि अगर अचानक से एनडीएमसी आ जाए तो यहाँ से भागा जा सके। एक चादर है, उसको इस तरीके से चारों ओर से लपेटकर भागा जाएगा यहाँ से पूरी रफ्तार में। 100 की स्पीड हो, कह रहे हैं 100 की स्पीड से भागेंगे। भागना ही पड़ेगा, भागना ही पड़ेगा, क्या किया जाएगा। मैं देख रहा हूँ आपके कई सारे भाई यहाँ बैठते थे, वो बैठ नहीं पा रहे हैं अब। सारा हटा ही दिया यहाँ पे। इसने बताओ 12, 15, 17, 18 साल से यहाँ लोग रहते थे, इनको सबको हटा दिया, सब तोड़ दिया एक तरफ से रात में। मैं देख रहा हूँ आप भी पूरी तैयारी से बैठे हैं कि एकदम भागना पड़ जाएगा। वही होता ही है, आ जाने माल जब से कर लेंगे। क्या कह रहा है ये कह रहे हैं कि 17-18 साल से यहाँ बैठे हुए थे, अब यहाँ से 100 की स्पीड से भागना पड़ेगा। उम्र गुजर की, मार तो यहीं पर भाई। अच्छा हाँ, आज के छोड़ना है, ये सारा हटा दिया तुम्हारे। कितने साल हो गए अंकल आपको? 20 साल तो मैंने यहाँ हो लिया। अच्छा, उससे पहले? उससे 30 साल करा है एम्स की गेट में, सैमसंग हॉस्पिटल। अच्छा, दिल्ली में आपने बहुत। हाँ समझे, आज के छोड़ना पुराने बापी है। प्रधान जी ये बताएंगे आप। सर ये तो किसी की भी समझ में नहीं आ रहा, अचानक इन्होंने ये जो रातू कार्रवाई की है तो खैर ठीक नहीं है। कुछ भी करने से पहले कुछ बताया जाता है, कुछ नोटिस दिया जाता है, चलो उनको अपनी एक स्ट्रैटेजी होगी शायद हटाने की, लेकिन हटाने से पहले उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। आप किसी को हटाने से पहले उसको बना के दो, कोई साइड उसको बना प्रॉपर करके दो, उसको वहाँ शिफ्ट करो, उसके बाद इंक्रोचमेंट हटा दो, चेक करो, जो इलीगल है उनको भी देखो और जो लीगल है उनको भी देखो। आपने सभी को एक साथ ही खराब कर दिया। रेखा गुप्ता जी का एक अभी आया था कि किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, सबको पानी मिलना चाहिए, शेल्टर मिलना चाहिए, बुजुर्ग लोग हैं उनको बैठने के लिए मार्केट में जगह मिलनी चाहिए, ग्रीन जोन होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। दुकानदार कहाँ जाए, वो भी तो इंसान ही है। और आपकी कृपा से ही हम लोगों को ये दुकानें दी हैं, लाइसेंस के साथ दी है, उसके अनुसार काम हो रहा है, हम कर रहे हैं। तो ये जो भी है अपना आए, चेक करें, जिसके कागज है उनको लगाए, सब तरीके से काम करें। हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बारे में भी सोचा जाए। किस तरीके से अगर आप एक तरफा कार्रवाई कर दोगे, हम कैसे कैसे माल उधार लेके आते हैं जी, किस तरीके से अपने वो दुकानों को चला रहे हैं, हमें पता है, हमारे दर्द हम ही जानते। 50 साल तो इन्होंने गिना दिए। 50 साल। उम्र कितनी है आपकी? 70 साल हो गई। 70 साल उम्र है आपकी। 70 हो गई। तो आप क्या कहेंगे इस पूरी कार्रवाई पे, क्योंकि आपने बताया 20 साल में ऐसा पहले हुआ था कभी? ना जी, पहले कभी नहीं हुआ। ये पहला चांस है जो ऐसा हुआ है। हमें परवेश वर्मा जी जब यहाँ पर चल रहे थे, हमारे क्षेत्र में आए थे, उन्होंने हमें, मेरे पास वीडियो, मैं आपको तो वीडियो दिखा दूंगा, उन्होंने खुद कहा था, हमें आश्वासन दिया था, आप यहाँ आए, हमारे को वोट दें, हम आपके यहाँ पर दुकान बांधने का वो देंगे, आपको बिजली पानी देंगे, पूरी सहूलियत देंगे, आप हमें वोट दीजिए। हमने आस करके, विश्वास करके उनको उनकी रैलियों में रखे खाए, इस धूप में हर चीज में उनके लिए हम गए हैं, खड़े हुए हैं। आज वो आ गए तो आप हमें भूल रहे हो। रोज इसको लेकर जाओ, रोज लेकर आओ, रोज लेकर जाओ, रोज लेकर आओ, हमारा किराया बहुत लग जाता है भैया। तो मैंने कहा एक बार आप अपना आशीर्वाद मुझे दे देना, 9 तारीख के बाद से, 9 तारीख से आप अपना सामान नहीं लेके जाओगे। ये नहीं होना चाहिए सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप इस क्षेत्र में हो और हमारे बारे में थोड़ा सा सोचिए, सबके बारे में सोचिए। देखिए कांग्रेस ईमानदार सरकार आई है, आप ईमानदार हो तो हमारे लिए भी कुछ सोचिए, प्लीज, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। आप मुझे जरा वीडियो जरूर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो गलत हो ही रहा है, देख लो आप। आपकी भी यहाँ पर रेडी थी, आपने भी हटा रखी? दुकान थी यहाँ इनकी दुकान थी अंकल की, और यहाँ पर स्कूटी खड़ी है और यहाँ
एनडीएमसी किराया देते हैं जी हम। एनडीएमसी किराया भी देते हाँ, हैं? बिल्कुल 90 से किराया देते हैं। और आप दुकान भी नहीं लगा पा रहे? दुकान लगाएंगे जब ये 6-7 साल अभी इन्होंने यहाँ नवीनीकरण कराया, यहाँ पर नए देखो पत्थर ये लगाए, शादी है, ये पत्थर लगाए, इसकी वजह से हमारी दुकानें हटी हैं अभी फिलहाल। तो ठीक है, हम लगा भी लेंगे। अब इस तरीके से आप जमीन पे कह रहे हो, बिल्कुल जमीन पे हमारी चद्दर बिछा के लगाओ, ये करो। अब 4x6 का साइज आपने में दिया है, इसमें हम क्या बेचेंगे, क्या रखेंगे? डिस्प्ले आप हमें करने नहीं देंगे। पूरी दुकानों में सब कुछ अलाउड है करना, सिर्फ हमारे साथ ही व्यवहार क्यों? देखिए 4x6 का अंदाजा इतना होता है, देखिए लगाइए इतना है ये 4x6 लगभग। एक सरपाई का ही। हमारी सरकार होते हुए हमारी नहीं है, हमसे लाख गुना भाई साहब। बहुत बढ़िया हिंदुत्व करते हैं ना कि हिंदुओं को होना चाहिए। मुसलमान कम से कम अगर रोहिंग्याओं को भी बुला के बिठाता है, उनको साथ रखता है। आप हिंदू हो करके भी हिंदू राष्ट्र में लोगों को दूर कर रहे हो। ये फर्क है हिंदू और मुसलमान में। वो एक रहते हैं, आप में से हम हिंदू एक कभी नहीं रह पाएंगे। अगर आप इस तरीके से कार्रवाई करोगे तो ये कभी आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। किसी की रोजी रोटी पे लात मारोगे, उसको परेशान करोगे तो कोई भी बर्दाश्त नहीं होगा। पेट पे लात मत मारो, पीठ में मार लो, समझ में आता है। किसी की रोजी रोटी का काम करोगे, किसी को परेशान करोगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा अगली बात। अभी तो आप कर लो जो आपको करना है, बाद में क्या होगा? अभी आप वोट मांगते टाइम तो सब अच्छा हो जाता है, वोट मांगने के बाद क्या होगा? समय हमें हमसे बदला लिया जा रहा है कि हमने बीजेपी सरकार लेके आई, हम अपने अच्छे के लिए लेके आए थे। और आपको अच्छा करना भी चाहिए, जो आप कर रहे हो ये अच्छा काम है, लेकिन उसका तरीका खराब है। अंकल मैंने सुना है यहाँ कई सारी विधवा महिलाएं थी, वो भी यहाँ पर लगाती थी। हाँ, ये विधवा औरत है, बताओ। अब ये बहुत दूर से आती है, इनका क्या होगा? कहाँ से आती है मैम आप? बदरपुर से आती हूँ। बदरपुर से आती हैं। आप क्या बेचती हैं? दो पीछे बैठे जो वो निक्कर बेचती हूँ। आप निक्कर बेचती हैं और आप यहाँ पे लगा भी नहीं पा रही हैं? नहीं, लगा नहीं पा रही हूँ। फिर एक मिनट बुलाओ। हमारा है कि सुबह सामान ले आओ, शाम को ले जाओ। अब लेने में 1000 रुपया, ले आने में 1000 रुपया, इतना हमारी दुकानदारी होती नहीं है। और फिर पूरा दिन का खर्चा हो तो अलग बात है। ऊपर से इतनी रूल फॉलो करना हमारी बस के नहीं है। हम ईमानदारी से कमाते, हमारे पेट में लागना ऐसा नहीं होते ना, ये नहीं होना चाहिए। बताओ तुम्हारी परेशानी, तुम हार्ट पेशेंट हम विधवा इंसान घर कर। और एक बात है कि मालिक होनी चाहिए 24 घंटे। जब तक मालिक हो तब तक दुकान। हम लंच करने नहीं जा सकते, हम वॉशरूम नहीं जा सकते, हम दवाई लेने नहीं जा सकते। ये कहाँ की रूल है बताइए? हमारी रिश्तेदारी कुछ भी नहीं है। अरे सरकारी विभाग में भी कोई नहीं, हमारे बाल बच्चे नहीं, हमारे सर हमें झाड़ू पोछा का काम दे दो, दुकान ले लो। क्यों भाई? हमें हफ्ता में एक दिन छुट्टी मिलेगी, आराम से काम कर लेंगे, आराम कर लेंगे, सो कुछ भी करेंगे। लेकिन ये भी हमारे रूल नहीं है। वॉशरूम जाने नहीं देता, माल उठ जाता है। वो कह रहे हैं वॉशरूम जाते हैं तो माल उठ जाता है। देखिए 2 मिनट टाइम नहीं देता, बोलते झूठ बोल रहे हो। कह रहे झूठ बोलने का इन पर आरोप लगाया जाता है। और ये हार्ट पेशेंट है, ये हार्ट पेशेंट है। और दोनों ये महिलाएं वहाँ पीछे बैठी हुई थी। और ये जी हम विधवा बेटे। हाँ जी। कभी भी ऐसा होता है कि हम कहीं भी चले जाते हैं, जब भी माल उठा लेते हैं, दवाई लेने जाते हैं, जब भी माल इनका बेटा तक नहीं माना जा रहा कि मेरा बेटा मेरा बेटा भी बीपी हाई है रहता, वो भी कम बोल पाता है। और कहते यहीं बैठो। आप ये बताइए, यहीं 24 घंटा बैठे रहे। ऐसी गर्मी के अंदर इनकी क्या हालत हो रही है? सुबह से बैठी बेचारी, कभी यहाँ लेट कभी वहाँ लेट जमीन। अब बताइए, यह हाल या मार्केट के कर रखा है। देखिए ये तो ऐसा लग रहा है कि इंसानियत भी नहीं है यहाँ पर। नहीं है बेटा, यहाँ कुछ भी नहीं, एक पैसा के इंसान नहीं है। अगर 1 मिनट का तुम उधर भी चले गए, कहेंगे कहाँ गए मालिक, भरो मालिक, चलो किसी काम के लिए। देखिए बुजुर्ग महिलाएं हैं, बीपी की पेशेंट हैं, वहाँ बैठी हुई है। धूप इतनी तेज है, कह रही है वॉशरूम जाते हैं, माल उठाते हैं और कहते हैं झूठ है। क्या अभी 15 दिन में मेरे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट होती है, मेरे को जाना होता है। वो मानता नहीं है, वो मानना नहीं है, कहता दवाई में सारे पर्चे मैं भी दिखाती, मैं घर पे घर के चली आई हूँ, नहीं मानते हैं। आप क्या बेचती हैं यहाँ पर? मैं ट्रॉली बेचती हूँ। ट्रॉली बेचते हैं। तो अभी तो बिल्कुल आप, मैं देख रहा था आप बैठी हुई थी वहाँ पर, अब तो कुछ बेच नहीं पा रहे। क्या करें? बड़ी जगह बड़ी माल, ऐसे कबाड़ा में क्या माल बेचूंगा बताओ? वही बैठी थी, यहाँ बैठती थी और यहाँ से सब हटा दिया गया। वो कह रही है कि अब मैं कहाँ बैठूं, मैं ट्रॉली बेचती थी यहाँ पर। अरे 4 दिन से दुकान बंद पड़ी है, कैसे इसका घर चलेगा? कैसे रोटी खाएगी? उनका जो तखत पड़ा था वो भी ले गए, तखत भी ले गए उनका उठाकर। वो यहाँ बैठी थी और 4 दिन से वो दुकान नहीं लगा पा रही है। अभी पीछे के 3-4 सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर ये बैठी हुई थी।
और जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई कवर कर रहा है तो वो आ गई हैं यहाँ पर। और सुबह सुबह 9-8 बजे से बैठी हूँ, आप देख लीजिए जी एक ठिया हमारा की हमारा ठिया बची जाए, लेकिन फिर भी वही बात। आपको कभी कभी ये डर भी लगने लगा है कि हमारी स्थायी रूप से जो हमें जगह दी है कहीं यहाँ से भी कहीं और ना लगा दे। अब तो ये डर भी है, बेचारी 8 बजे इसलिए आकर के बैठ रही है कि कम से कम यहाँ बैठी रहूँ, कुछ बेचू ना बेचू, कम से कम बैठी तो रहूँ, कहीं हमारे यहाँ से ये भी ना छीन जाए। सुबह सामान छीनने के डर से वो कुछ बेचने नहीं आई है, लेकिन वो बस बैठी नजर लगाए बैठी है वहाँ सीढ़ियों पर कि इनसे वो जगह ना छिन जाए। आप क्या कह रहे हैं? तो सरकार से यही गुजारिश है साहब, हमारी बात का अगर कोई आपसे उत्तेजना में या गुस्से में कुछ बोल गया हो, उसके दिल से नहीं उसके पेट से आवाज निकली है वो, क्योंकि भूखा आदमी कुछ भी बोलता है। आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज सबका ध्यान दें, सबको बना के दें, हमारा भविष्य और इन लोगों का, जितने भी लोग यहाँ पटरी भी जुड़े हुए हैं, इन सब का कुछ भविष्य सोचे। उजाड़ना आसान है साहब, बचाना बहुत मुश्किल है। दुआएं लो तो दुआएं मत लो, बस इतना ही कहना। धन्यवाद। मेरे पिताजी के नाम से यहाँ पे थरजा तय बाजारी है, वो एक्सपायर हो गए। यहाँ पे मेहनत करते करते वो 2021 में चल रहा। अब ऐसे लीगल हायर मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन एनडीएमसी वाले लीगल हायर भी कहते हैं हम किसी लीगल हायर को नहीं जानते। तो मैं इस उम्र में 55 साल की उम्र हो गई, मैं क्या काम करूँ, मुझे कौन नौकरी देगा वहाँ? मुझे तो अपने पिताजी का दुकान ही संभालना है, यही मैं मेहनत करूंगा, यही मुझे भी मर जाना है एक दिन मेहनत कर करके। लेकिन एनडीएमसी वाले क्या कहते हैं कि हम लीगल हायर को नहीं मानते, ये कह के हमें परेशान करते हैं, हमसे पैसे खाया जाता है, ये ऐसे लीगल हायर वालों को ऐसे परेशान करते हैं। ये एक मेन इशू ये भी है भाई साहब, मैं सबके नॉलेज में ये लाना चाहता हूँ। लीगल हायर को ये नहीं मानते, ये कहते हैं कि हम किसी लीगल हायर को नहीं मानते, लेकिन हमारा जो हर साल का रेंट जमा होता है लीगल हायर के नाम से ही जमा होता है हमारा रेंट। मैं अभी पिछले हफ्ते ही मैं रेंट जमा करके आया हूँ इंडियन से, वो कहते हैं हम रेंट की पर्ची भी नहीं मांगे, हम लीगल हायर को हम बैठने नहीं देंगे। ये इशू आप जरूर लाइएगा, हाईलाइट कीजिएगा प्लीज। वो कह रहे हैं लीगल हायर हैं, वो रेंट भरते हैं, उसके बाद भी उनको एक रिकग्निशन नहीं मिल रहा है। और अब आप देखिए इनकी गुहार है उन सरकारी कर्मचारियों से, उन सरकार में बैठे लोगों से कि इनके लिए कुछ किया जाए, जो भी आप बदलाव करना चाह रहे हैं, लेकिन इनको बताया जाए, नोटिस दिया जाए, इनके लिए बेहतर जगह दिखाई जाए और रूल सबके लिए बराबर होने चाहिए। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये 2 मिनट के लिए जाती है और इनको झूठा बोलकर इनकी चीजें उठा ली जाती है। डेथ भी हो जाए तो वो भी नहीं मानते कि डेथ भी हो जाए तो आपको यहीं बैठना है, नहीं तो आपका माल उठ जाएगा और माल वापस नहीं होगा। ये भी कहते हैं हम घर पे कोई शादी हो जाए, मौत हो जाए, कोई बच्चा पैदा हो, कुछ इसका कोई हमें रियायत नहीं मिलता। ये देखिए इसका बड़ा भाई मर गया है, गांव में इसका बड़ा भाई गुजर गया है, ये बेचारा डर के मारे अपने बड़े भाई की मैयत में नहीं जा पा रहा। ये देखिए, इससे ज्यादा आप क्या देखेंगे कि एनडीएमसी का डर है। ये कह रहे हैं कि इनके बड़े भाई एक्सपायर हो गए हैं और ये जा नहीं पा रहे हैं एनडीएमसी के डर की वजह से कि कोई जगह आपकी हड़प लेगा। यहाँ पर बैठने दे ना बैठने दे, क्या कार्रवाई हो जाए, पीछे करने वाला कोई भी नहीं है। परिवार भाई साहब, दुकान भी छोटे बच्चे कैसे बनेंगे? 100 रुपए की 400 रुपए आपको छोड़ना बहुत आसान है, किसी को भी छोड़ दो, करोड़ दो, गरीब मरेगा, रोएगा और ज्यादा कुछ नहीं करेगा। मगर उसके बारे में तो सोचो, एक एक ईंट जो लगा रहा है अपनी, ये छतरी हमने जो लगाई खून पसीने की मेहनत से लगाई, 1 मिनट में आगे आपने तोड़ दी। देखिए यहाँ पर छतरी लगाई गई थी, सब तोड़ दी गई है और ये गुहार लगा रहे हैं उन सभी लोगों से कि जो ये मेहनत कर रहे थे, जो इंसानियत ये चाह रहे थे, जैसे लोकतंत्र की हम बात करते हैं भारत जैसे देश में, ये देखिए इंसानियत भी यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। सर ये चद्दर लगाई हुई है, चद्दर भी अभी आएगी 2 मिनट में, आप देना कमेटी आएगी तो ये भी हट जाएगी। वो चद्दर जो लगाई गई है इसको भी धूप की वजह से जो अटकाई गई है, देखिए 4 कोनों पर यहाँ से वहां तक लगाई जो गई है, उसको भी हटा दिया जाएगा बहुत ही जल्द। और ये इससे अच्छा तो आप कैनोपी बना के दो, सुंदर भी लगेगी, मार्केट में लगेगा कि आप मार्केट में ऐसे तिरपाल भी होगा। इनका कहना है कि इनसे रेंट भी लिया जा रहा है और अगर ये कुछ लगा रहे हैं तो उसको हटाया जा रहा है। और अपनी तरफ से जो कर्मचारी है, जो काम, जहाँ पे सड़क तो जरूर बनाई जा रही है, लेकिन एक ऊपर छत छोटी सी जो अगर हो, जो धूप से बारिश से इनको सुरक्षित रख सके, वो भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर खड़े होकर मैं इस वक्त तब हूँ कि यहाँ क्या तो बच्चे, क्या बड़े, क्या बुजुर्ग और क्या वो महिलाएं जो यहाँ खड़े होकर, नौकरी कौन देगा इस उम्र में? इनका कहना है कि 55 साल के हैं, 60 साल के, 70 साल के, इस उम्र में कौन नौकरी देगा, कैसे रोजगार चलेगा, कैसे परिवार चलेगा, कैसे किराया देंगे। और यहाँ इस कैमरा के पीछे इर्द गिर्द कई सारे लोग खड़े हैं, उनको भी यही समस्याएं हैं, इन्हीं बातों से परेशान हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग कहने की हिम्मत रख रहे हैं
और कुछ लोग कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन मजबूरी में जो लोग डर भी रहे हैं उन्हें भी खड़े होकर यहाँ पर कहना पड़ रहा है कि हमें ये समस्याएं हैं, इस बात को सरकार तक पहुँचा दीजिए और हमारी मदद करवा दीजिए। सर सौंदर्यकरण बहुत ज़रूरी है, हम भी चाहते हैं कि हमारा देश, हमारी मार्केट सुंदर हो, लेकिन किसी की छत गिरा के, किसी के रोजी रोटी के ऊपर पैर रख के अगर सुंदरता बनाई जाए तो मैं नहीं समझता कि ये सुंदरता किसी लायक है। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा एक बार पीछे दिखाइए वो सभी लोग जो यहाँ पर अपनी दिक्कतें बता रहे थे, समस्याएं बता रहे थे। देखिए कैसे खड़े हैं गर्मी में। यहाँ थोड़े छाँव का इलाका है क्योंकि पेड़ है यहाँ पर एक, और वहाँ देखिए वहाँ छत नहीं है, वहाँ धूप में वो लोग लगे पड़े हैं। और कहाँ तो हम बुजुर्गों की और कहाँ महिलाओं की बात कर रहे हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खड़े हैं बेल्ट लिए अपने कंधे पर कि आज कुछ बेच लेंगे, आज कुछ खा लेंगे, आज कुछ शनिवार का दिन है, उम्मीद है कि लोग आएंगे, कुछ खरीदा जाएगा, कुछ बेचा जाएगा। लेकिन समस्याएं देखिए कि सब धूम खड़े होकर कि ये आराम से खड़े होकर यहाँ गुहार लगा रहे हैं सरकारों से, लोगों से। बहुत ही बुरा यहाँ पर हाल देखने को मिल रहा है और इंसानियत जो है वो ऐसा लग रहा है कि है ही नहीं। और सरकारों से यही अपील है, उन सभी कर्मचारियों से यही अपील है। ये देखिए महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, इनके जैसी कई महिलाएं यहाँ पर हैं जो बार बार यहाँ बैठती हैं और उन सभी से गुहार लगाने का प्रयास कर रही हैं कि कोई इनकी बात सुने, कोई इनकी आवाज़ सुने, कोई इनके लिए मदद के लिए कुछ किसी तरीके की व्यवस्था कराई जाए, कुछ इस तरीके के रूल बनाए जाएँ जो सबके लिए बराबर हों, कि यहाँ पर 2 मिनट हटने के बाद ऐसा ना हो कि इनके सामान को उठा लिया जाए, इनको झूठा करार दिया जाए। इनकी ये गुहार है सरकारों से, उन कर्मचारियों से। इस समय सब यहाँ जो भी कुछ हो रहा है, इन लोगों का क्या होगा, इनके परिवारों का क्या होगा। दिल्ली जैसे शहर में, नई दिल्ली का इलाका है ये पूरा, इस इलाके में खड़े होना बहुत भारी महसूस हो रहा है जिन लोगों के बीच हम खड़े हैं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं हूं नमन शर्मा, कैमरा के पीछे हैं अभिनव शुक्ला। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और प्रयास करें कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। शेयर करिए इस वीडियो को, हो सके तो उन कर्मचारियों तक पहुँचाइए, उन लोगों तक पहुँचाइए जो इन चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हैं, और हो सके तो वो इनकी मदद किसी तरीके से कर सके। धन्यवाद।